NSCL इंडस्ट्रीज़ का ये शेयर 238 रुपीज़ के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये स्टॉक ASM स्टेज 4 के ऊपर है। तो यहाँ पर काफ़ी रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि इस शेयर की प्राइस लगातार बढ़ती हुई आपको दिखेगी पिछले एक साल से। तो यहाँ पर देखिए 2024 में 50 रुपये के ऊपर ये स्टॉक मिलता था और अब देखिए 250 पर। तो इसका प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि जितनी तेज़ी से प्राइस बढ़ती है उतनी तेज़ी से प्राइस कम भी हो सकती है। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर इस टाइम बाय करोगे और आपको लॉस हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये स्टॉक की प्राइस धीरे धीरे बढ़ रही थी, अचानक से एक साल में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा क्योंकि वॉल्यूम इसका 30,000 के आसपास रहता है। मतलब कि आने वाले टाइम में बाय सेल करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा कम हो जाएगा तो बाय सेल करने में प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर देखिए इंट्राडे कर नहीं सकते इस स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर सेलिंग शुरू हो चुकी है। समझिए शेयर की प्राइस लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर सेलिंग शुरू हो चुकी है। मतलब क्या है कि डिमांड कब बढ़ती है, जब लोग बाय करते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर बाय हो नहीं रहा, यहाँ पर सिर्फ सेल हो रहा है। तो सेल की वजह से अब इसकी सप्लाई बढ़ेगी। तो ये जो 250 के ऊपर आया है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी प्राइस। हो सकता है ऐसा क्योंकि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ। देखिए क्वार्टरली ये कंपनी को लॉस हुआ है, फिर भी शेयर की प्राइस बढ़ती हुई दिखेगी। देखिए दिसंबर 2024 में 36 करोड़ का लॉस और मार्च 2025 में 50 करोड़ का लॉस। तो यहाँ पर कंपनी को लॉस क्वार्टरली तो हुआ ही है। अब एक साल का कर देते हैं तो पिछले 4 साल से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा है। लेकिन जो पिछले साल यहाँ पर 2024 में 59 करोड़ का इस कंपनी को लॉस हुआ था। तो जब कंपनी को एक साल में इतना लॉस हुआ है तो शेयर की प्राइस इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ सकती है? बढ़ सकती है अगर बहुत लोग इसको बाय करते जाएंगे तो स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है क्योंकि हर दिन लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये बात समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर तो लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन ये किस में कंप्लीट समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती है। ये ASM स्टेज 4 का स्टॉक है। ये बात समझिए। यहाँ पर इसका जो फंडामेंटल है वो 5,000 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। तो ये मार्केट कैप कंप्लीट है क्योंकि जैसे जैसे स्टॉक की प्राइस कम होगी ये मार्केट कैप भी आपको कम होती हुई दिखेगी। अब देखिए पी रेशियो नेगेटिव है, कंपनी के ऊपर डेब्ट भी है। तो यहाँ पर ये भी एक रिस्क हो जाता है। ROE नेगेटिव है। EPS अर्निंग पर शेयर, एक शेयर बाय करोगे तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। समझ लीजिए कि अब स्टॉक स्प्लिट भी नहीं होगा, फिर भी स्टॉक की प्राइस बहुत बढ़ चुकी है। अगर यहाँ पर फेस वैल्यू 10 रुपये होती और इतनी प्राइस बढ़ जाए तो क्या होता है, ऐसी न्यूज़ भी निकल कर आती है कि स्टॉक स्प्लिट होगा। लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी जो फेस वैल्यू है 1 रुपये ही है। अब यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स की कंप्लीट होल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर FII का और DII का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखिए एक साल पहले था यहाँ पर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने भी यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो यहाँ पर FII और DII का इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो समझिए यहाँ से ये स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी ऐसा कोई भी नहीं बता सकता। यहाँ पर इसका फाइनेंशियल के अंदर देखते हैं नॉन करंट एसेट्स।
ये तो बढ़ते हुए दिखेंगे। देखिए 504 करोड़ 2023 में थे, 504 करोड़ इनके पास नॉन करंट एसेट्स 2023 में थे, 530 करोड़ नॉन करंट एसेट्स 2024 में थे। तो ये तो बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करना रिस्की है। अगर फिर भी इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, वो जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।